हम लोग आज क्लास 11 में चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। हम लोग इसके पहले चैप्टर 2 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन। इसके नाम से हम लोग पहले से ही परिचित हैं, 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है एंगल यानी कोण। क्या होता है? एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से कोण बनता है। कैसे? देखिए, यहाँ प्रारंभिक भुजा है, ये सबसे पहले वाली भुजा है जिसको हम लोग किरण बोलते हैं। ये इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ, ए से सी की तरफ ये गई है, ये ए से बी की तरफ गई है। तो ए सी को हम लोग घुमाए ऐसे, जैसे अंगुली ये लोग होता है, हम लोग ऐसे करते हैं, तो इनके बीच का जो ये भाग बनता है ये कोण कहलाता है। उसी तरह ये किरण भी होती है। किरण ये प्रारंभिक भुजा हो गया जो स्थिर होती है और ये घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे सीधा भी हो जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा, फिर इस पर भी आकर के संपाती हो जाएगा। तो सारे कोण की माप अलग अलग होंगे। इस स्थिति में ध्यान देना है, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो ये कोण बनेगा वही कोण कहलाएगा। यहाँ पर जो परिभाषा हम लोग दिए गए हैं, घूर्णन, इसमें ध्यान देना है कि घूर्णन बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। ये कोण ए, ये जो बिंदु ए देख रहे हैं आप लोग, ये जो है वर्टेक्स इंग्लिश में उसको कहते हैं हम लोग। ए जो है वो शीर्ष कहलाता है इस एंगल का। कौन सा एंगल है? बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, यदि घूर्णन वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यदि घूर्णन वामावर्त हो तो कोण धनात्मक होता है। वामावर्त के मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे है। तो देख रहे हैं आप लोग, एरो का चिन्ह देख रहे हैं, घड़ी विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम भुजा के बीच जो कोण बनेगा वो धनात्मक होगा। उसी तरह घूर्णन का दक्षिणावर्त, यदि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, देख रहे हैं एरो का चिन्ह आप लोग, घड़ी की दिशा में ये घूमेगी ऐसे। तो प्रारंभिक और अंतिम भुजा के बीच का जो कोण होगा वो ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव। उसके बाद है कि हम लोग कोण को मापते किस किस प्रकार से हैं, कौन कौन सा उसमें हम लोग उसका मात्रक देते हैं, इकाई, यूनिट। तो उसमें कोणों के माप में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स या टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें पहला होता है डिग्री माप, जो हम लोग पीछे से पढ़े भी हैं 10 क्लास में, हम लोग डिग्री का महत्व जानते हैं कि डिग्री क्या कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या दिया, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा का 1/360वां भाग हो। क्यों 1/360वां भाग है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर हम लोग पूरा करते हैं वृत्ताकार क्षेत्र में, तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, यदि इस प्रारंभिक भुजा को एक बार घुमा के यहाँ ले आ जाए तो यहाँ पर हमको 360 डिग्री का कोण मिलता है। देखिए, जैसे इस किरण को हम लोग ऐसे घुमा करके फिर इसी पर ले आ जाए, संपाती हो जाएगा। तो ये जो कोण बनेगा टोटल वो 360 डिग्री का कोण होगा। उसका 360वां भाग ही 1 डिग्री कहलाता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि 1/360वां भाग हो तो हम कोण के माप को 1 डिग्री कहते हैं। और 1 डिग्री को देखिए 1 के पावर में ऐसे तो लिखना आप लोग जानते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है, इसलिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। हम लोग इसका प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में। फिर है 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है, तो हम लोग 1 मिनट बराबर लिखेंगे 60 सेकेंड। ये हम लोग का डिग्री माप हो गया। आगे हम लोग रेडियन माप देखेंगे। रेडियन माप दूसरा है इसका, पहला माप डिग्री माप देखे हम लोग, दूसरा रेडियन माप है। 1 इकाई त्रिज्या वाला, ध्यान दीजिएगा, 1 इकाई त्रिज्या वाले का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई के चाप, यानी कि जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही लंबाई का यदि चाप है तो केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस फिगर में ये त्रिज्या 1 इकाई है और ये चाप जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड जो बन रहा है उसका चाप जो है वो 1 इकाई है उसकी लंबाई, तो केंद्र पर 1 रेडियन बनेगा। यदि मान लीजिए कि ये 2 इकाई है और ये भी 2 इकाई है तो केंद्र पर 2 रेडियन का कोण बनेगा। ये 10 इकाई है, ये भी 10 इकाई है, तो केंद्र पर 10 इकाई 10 रेडियन का कोण बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है जो क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है, रेडियन माप में ही मिलता है हम लोग को, थीटा = L/r। उस सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखे हैं इसमें, माना कि r त्रिज्या वाले वृत्त में r लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। मतलब
ये देखिए त्रिभुज, ये जो एंगल ए ओ बी लिखे हुए हैं, इसमें त्रिज्या r दिए हैं, ये भी r है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग r लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि r जो है वो एक इकाई है, तो एक इकाई यदि हम लोग यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर भी एक इकाई हमारा हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा, तो उस स्थिति में एक रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अभी जो इस परिभाषा के अनुसार, उसके बाद हम लोग ये भी लिए हैं कि एल लंबाई का चाप, देखिए ये जो चाप है उसको एल लिए हैं, केंद्र पर थीटा को अंतरित करता है, वो भी थीटा जो होगा वो डिग्री में नहीं होगा, वो थीटा रेडियन में होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखे हैं कोण BOC बराबर थीटा रेडियन। अब हम लोग लिखेंगे ज्यामिति से, हम लोग ज्यामिति में जो पढ़े हैं उसके अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, ज्यामिति से क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन, बड़ा वाला पहले त्रिज्यखंड लेते हैं BOC, त्रिज्यखंड BOC जो है वो सिमिलर होगा किसके, त्रिज्यखंड, सिमिलर का मतलब समरूप, पढ़े ना ट्रायंगल में हम लोग समरूपता पढ़े हैं, उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। त्रिज्यखंड AOB चाहे BOA के सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त के पार्ट हैं। हम लोग पढ़े हैं किसी भी प्रकार के वृत्त जो होता है वो सिमिलर होता है, तो यहाँ पर एक ही वृत्त है तो ये दोनों सिमिलर होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसकी संगत भुजाएं हम लोग बराबर करेंगे, संगत कोण को बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोण BOC, तो इसका संगत कोण इधर क्या मिलेगा, BOA, तो लिखेंगे कोण BOA बराबर, यदि इधर हम लोग चाप लेते हैं BC, चाप BC, तो इधर BC की जगह पर इधर क्या है BA, चाप BA का मतलब AB भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए BOC बराबर आप लिखे हैं थीटा रेडियन, कोण BOA बराबर देखिए मिला है आपको, BOA बराबर क्या मिला है, 1 रेडियन, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। चाप BC, C से B तक की दूरी देखिए हम लोग किसी से दर्शाए हैं, L से, और चाप AB जो है वो R से दर्शाए हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र हमको मिल जाता है, थीटा इक्वल टू L/R, जहां L जो है वो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई है, और R जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, और थीटा जो है वो केंद्र पर बना कोण, बना कोण किसमें है, रेडियन माप में, ध्यान दीजिएगा, रेडियन माप में है। ये जो थीटा का मान मिलेगा वो डिग्री में नहीं मिलेगा, हमको रेडियन माप में मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज बनाने में करेंगे, क्वेश्चन जब बनेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि A से B तक चाप होता है, ये पहले से ही हम लोग पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में ही इस चीज को हम लोग जानते हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ये चाप होती है, और देखिए ये जो चाप की लंबाई है और बटा में R, दोनों के अनुपात को केंद्रीय कोण द्वारा सूचित किया जाता है। जो केंद्रीय कोण होगा वो थीटा होगा, और थीटा जो होगा वो रेडियन माप में होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। केंद्र पर बना कोण हम लोग जानते हैं, वृत्त में डिग्री कोण में 360 डिग्री होता है, और उसी को केंद्र पर जो बना कोण होता है उसको रेडियन में हम लोग 2 पाई लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई रेडियन। तो यदि दोनों कोण समान है, केंद्र पर तो बना हुआ कोण किसी भी मापक में लिखा जाएगा तो कोण तो बराबर होगा ही, तो केंद्र पर बना कोण ये भी है और केंद्र पर बना कोण ये भी है, तो दोनों कोण को हम लोग यहाँ पर बराबर करेंगे। तो 2 पाई रेडियन, यहाँ पर पाई नहीं, पाई के साथ रेडियन नहीं लिखे है, लेकिन आपको याद रखना है कि जहां भी पाई लिखेंगे वहां रेडियन ही होगा। तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 360 डिग्री बटा में 2 पाई, 2 से ये कट जाएगा, 180 डिग्री बटा में पाई हो जाएगा, यानी कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा में पाई, और पाई का मान 22/7 हम लोग रखेंगे और उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग आएगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट। ये हम आगे बताएंगे कैसे निकाला जाता है, अभी हम बताएंगे, जहां पाई का मान 22/7 लिया गया है। यदि फिर इसी को देखिए, अब यहाँ पर रेडियन बराबर डिग्री किए थे, अब यहाँ पर क्या किए हैं, डिग्री बराबर रेडियन को लिखे हैं। यहाँ पर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर 360, इसके नीचे आ जाएगा 2 पाई बटा में 360, 2 से 360 कट जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, और इसमें पाई का मान जब हम लोग रखेंगे और 180 से भाग देंगे तो इसमें कितना मिलेगा, 0.1746 रेडियन लगभग आएगा।
ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा कंठस्थ रखना है ताकि क्वेश्चन बनाने में या एक नंबर पे क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिग्री हम लोग ऐसा 10 क्लास में भी देखे थे, लेकिन शायद इतना हम लोग एक्सप्लेन वहां पर नहीं कर पाए थे। तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/6 लिखेंगे, 45 डिग्री को π/4 लिखेंगे, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे और 180 डिग्री को पाई लिखेंगे। ठीक है, कैसे होता है ये सब तो ध्यान दीजिएगा। रेडियन माप में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री यहाँ रख करके 6 से हम लोग भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। और पाई है उसका मान 180 रखेंगे तो 180 ही होगा। यहाँ पर देखिए एक सूत्र है आपको कि रेडियन माप को यदि डिग्री माप में बदलना है, डिग्री माप को रेडियन माप में यदि बदलना है तो ऐसे हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। रेडियन माप बराबर π/180 गुणे डिग्री माप। जैसे π/180 और गुणे डिग्री माप में से कोई भी एक माप ले लीजिए, मान लीजिए हम यही ले रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री जब हम लोग लेंगे यहाँ पर तो रेडियन माप में कैसे डिग्री जब लिखेंगे तो डिग्री अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हो जाएगा ये और 3 से ये 6 बार में कट जाएगा तो कितना मिला π/6 रेडियन। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेडियन माप निकाल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि π/6 हमको मिल चुका है। इसी तरह किसी भी डिग्री माप को हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं, यानी कि डिग्री माप में हम लोग π/180 से गुणा कर देंगे तो वो रेडियन माप में बदल जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग डिग्री माप में कैसे बदलेंगे रेडियन को, तो देखिए रेडियन को डिग्री माप में बदलने के लिए 180/π से हम लोग गुणा कर देंगे तो 180/π और यहाँ पर कोई भी रेडियन माप इनमें से कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं π/3 तो π/3 हम यहाँ पर ले लिए तो ये जो होगा वो डिग्री माप में हो जाएगा क्योंकि हम डिग्री माप बराबर लिखे हैं। तो इस स्थिति में ये उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी उदाहरण है। चलिए, तो इसके बराबर हम लोग पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 7 बार में कट जाएगा तो कितना डिग्री मिल जाएगा 60 डिग्री। यानी कि हम लोग रेडियन माप को डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदलेंगे, उसके लिए π/180 से गुणा करेंगे डिग्री माप में। उसके बाद डिग्री माप में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेडियन माप को तो रेडियन माप में हम लोग 180/π से गुणा कर देंगे तो हमको डिग्री माप प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, और हम लोग अभी पीछे सूत्र में लिखवाए थे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो इसको डिग्री में बदलना है मिनट को। तो चलिए क्या लिखेंगे 40 डिग्री और इंटू में आपका क्या हो जाएगा 20/60 डिग्री, दोनों डिग्री हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग न लिख करके दोनों को एक ही में कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो ऐसे कर देंगे। देखिए ये हो गया, ये हो गया 40 पूर्णांक में आ गया तो ये 20 से एक बार में 20 से 3 बार में कट जाएगा, कितना मिलेगा 40 पूर्णांक 1/3 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर बदल चुका है, अब इसको रेडियन माप में बदलना है। तो रेडियन माप बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। रेडियन माप बराबर ये क्या लिखे थे, रेडियन माप का सूत्र π/180 गुणे डिग्री माप, तो π/180 कर लेंगे यहाँ पर। अब गुणे डिग्री माप 40 पूर्णांक 1/3 ये रेडियन हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ पर π/180 गुणा चलते 12 121/3 हो जाएगा रेडियन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर में 121 पाई बटा 18 54 यानी कि 540 रेडियन। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको यदि चाहेंगे पाई का मान हम लोग रख दें तो पाई का मान 22/7 रख करके और भाग दे देंगे तो इस प्रकार का दशमलव हम लोग को रेडियन माप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पाई में आ गया तो वही रेडियन हम लोग लिख करके छोड़ देते हैं। ये तो हो गया डिग्री को रेडियन में बदलना। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हम और दे देते हैं, दूसरा 6 आपकी किताब का ही क्वेश्चन दे देते हैं। 6 रेडियन को डिग्री में बदलना, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना। ठीक है,
तो चलिए 6 रेडियन। तो अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पर कि डिग्री माप में कैसे बदलते हैं। तो 180 बटा पाई से रेडियन माप में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 180 बटा में पाई गुणे 6। ये डिग्री हो गया, ये डिग्री माप में बदल गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 180 में 6 से गुणा कर देंगे 0, 6 8 48, 4 बचा 1080 बटा में पाई डिग्री। इसमें पाई का मान हम 22/7 ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे 1080 गुणा 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बटा में 22 डिग्री। दूसरे हम लोग घटा देंगे 2 5 10, फिर 2 चौके 8 0 और ये हो जाएगा 11। 7 से गुणा कर देंगे 7 0 0 7 चौक 28, 2 बचा 7 से 35 2 37 बटा में 11 डिग्री। अब इसको हम लोग भाग देकर के मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो भाग देकर के मिश्र भिन्न में बदलने पर ये आपको आपकी किताब में दिया गया है, ये है 343 गुना 7 बटा में 11 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी रूप में बदलना है हम लोग को, जिस रूप में अभी हम लिखे हैं मिश्र भिन्न में, इसी रूप में बदल करके यहाँ पर भी लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज सेम चीज हमें यहाँ पर समझा रहा है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये पूरा जो भाग है उसको डिग्री में बदल लेंगे 343 डिग्री, और ये जो बचा है 7 बटा में 11 इसको डिग्री से मिनट में बदल देंगे। उसके लिए 7 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये मिनट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 बटा 11 पूर्णांक तो है नहीं, अपूर्णांक है, बटा में है, तो उसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे 343 डिग्री, और ये हो जाएगा 7 छक्का 42, यहां पर लिख देते हैं 420 बटा में 11 मिनट। ठीक है, अब उसमें 420 में 11 से हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगा 38 पूर्णांक 2 बटा 11, 38 पूर्णांक 2 बटा में 11 मिनट। अब इसमें से भी 38 को बाहर निकाल लेंगे तो 343 डिग्री 38 मिनट और 2 बटा में 11 मिनट को हम लोग फिर 7 से गुणा कर देंगे, ये सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 343 डिग्री 38 मिनट, ये मिनट है, और वो हो जाएगा 120 बटा में 11 सेकेंड। यदि यही 120 121 होता तो 11 भाग में कट जाता, तो लगभग हम लोग वही लिखेंगे। इसमें हम लोग भाग देंगे इसमें, तो हम लोग क्या मिलेगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड लगभग कर देंगे। ठीक है, इस पर किसी प्रकार से इस जैसे अभी हम लोग ये निकाले, इसी प्रकार से यहाँ भी निकाला गया है। ठीक है, ऐसे ही पाई का मान 22/7 रख करके ऐसे ही सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी हम लोग रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, यदि ऐसा आ रहा है तो उसको हम लोग ऐसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे, और उसका पूर्णांक जो है वो पावर में जो माप है कोण का वो बाहर निकल जाएगा। फिर इसको जो है उसके अगले विभाजन कर देंगे, यानी कि डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में। तो हम लोग यहाँ पर डिग्री को मिनट में बदले हैं तो 7 से गुणा कर दिए हैं 7 बटा 11 में, फिर उसके बाद गुणा करके उसमें भाग दिए तो उसको भी मिश्र भिन्न में बदलना है। उसमें भी जो पूर्णांक आएगा वो मिनट होकर बाहर निकलेगा, और फिर उसमें हम लोग 7 से गुणा कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। हम लोग किए हैं गुणा, और सेकंड में आप लोग देख रहे हैं कि फिर लास्ट यही होता है, वहीं पर जो बचेगा उसको भाग देकर के जो भी आएगा वो हम लोग या तो दशमलव में भी मिलेगा तो दशमलव में भी लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं पूरा ही कटेगा 11 बार में। जैसे ये 21 है, 121 के बहुत नजदीक था 120, इसलिए हम लोग 11 सेकंड लगभग लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग इस क्लास में कोण के बारे में पढ़े, कोण के चिन्ह के बारे में पढ़े, उसके माप के बारे में पढ़े, डिग्री माप, रेडियन माप, डिग्री माप और रेडियन माप के बीच संबंध ज्ञात किए, डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदलेंगे, रेडियन माप को डिग्री माप में कैसे बदलेंगे, ये सारा हम लोग आज सीख चुके हैं। इसी पर हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।